Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. ये किस किस्म का ऑफिस है तुम्हारा? बस थोड़ी देर के लिए जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये किसने डिसाइड किया है कि लड़का बाहर जाके काम करेगा और लड़की सारे घर के काम करेगी? अभी अभी उसकी शादी हुई है और मुंह उठा के घर चल गई। इसीलिए उसने अपनी शादी के लिए ऐसे लड़के का इंतखाब किया जो उसके घर के तमाम काम करे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं उसको नौकरी करने से मना नहीं कर सकता, बस। इस घर में मैंने इसलिए शादी नहीं की थी कि इन लोगों की मुलाजमा बन के रहे। देख लिया, मैं सना से मोहब्बत करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट करेंगी। तो फिर क्यों खड़े हो? जाओ। गुड्डू, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आपकी सोच ही आपके हर अगले कदम की पहली सीढ़ी होती है। आसपास रहने वालों का बहुत ख्याल रखें, मोहब्बत करने वालों के साथ ढेर सारी मोहब्बत बांटें और नफरत करने वालों के साथ उन्हें नजरअंदाज करें, क्योंकि आप इतने बुरे इंसान नहीं हैं। यकीन जानिए आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगली दफा हम मिलेंगे एक डिफरेंट टॉपिक के साथ, जो कि होगा कि किस तरह दूसरे लोग आपकी जिंदगी में इंटरफेयर करते हैं और आपकी जिंदगी मुश्किल बना देते हैं, जबकि उनका आपके साथ या आपकी जिंदगी के साथ कोई लेना देना नहीं होता, और इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। Until then, ज़ैन को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। टेक गुड केयर। लव यू गाइज। अल्लाह हाफिज। गर्मी। चल भाई ज़ैन, एक काम हो गया पूरा, अब लग जा घर के काम में। शाबाश। गुड्डू। जी अम्मा। बेटे अपा नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, ले आओ। बस आया, 2 मिनट। अरे नौकरी की ते नखरा की। चल भाई ज़ैन। आया अम्मी। अरे मैं क्या आज नाश्ता नहीं मिलेगा? जाऊँ क्या? बस आया। आ रहा है, आप भी थोड़ा सब्र कर लिया करें। ले आए। ये ले आपका स्पेशल ऑमलेट। ओ, दवाई मिल गया। जाना याद है ना आज का? जी, 6 बजे। कहाँ जाना है? अरे क्या हो गया आपको? सना के घर जाना है गुड्डू का रिश्ता लेके। और बात सुने, मैं मिठाई के बगैर रिश्ता लेने हरगिज नहीं जाऊंगी। अरे भाई मिठाई भी आ जाएगी, रिश्ता भी मांग लेंगे, लेकिन अगले पूछेंगे कि बेटा करता क्या है आपका, तो कहेंगे ऑमलेट बनाता है। शेफ, अब्बू शेफ, ये बताएं ऑमलेट है कैसा? जब रोज ऑमलेट बनाओगे तो जायका तो खुद ब खुद पैदा हो जाएगा ना। क्या हो गया आपको? कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते आप मेरे बेटे को कुछ कहने का। बस गुड्डू, आइंदा इनके लिए नाश्ता नहीं बनाना, खुद बनाएंगे अपना नाश्ता ही। चलो मैं जा रहा हूँ भाई, देर हो रही है। अरे नाश्ता तो करते जाते। बाद में करूँगा। हद हो गई इनकी, तो छोड़, दिल पे न लिया कर इनकी बात। अच्छा ये तो बता, सना कैसी है? एक मिनट। क्या हुआ? अब्बू टिफिन। अब्बू टिफिन आपका। सॉरी तो मैं भूल गया था। और प्लीज शाम को जल्दी आ जाइएगा, सना के घर जाना है। आ जाऊंगा। देख गुड्डू, बेटा ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी तू समझ रहा है, और शादी के बाद तो मसले और बढ़ जाते हैं बेटा। अब्बू, शादी के बाद जो होगा वो शादी के बाद देखी जाएगी, अभी परेशान होने की क्या जरूरत है? और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो पॉजिटिव चीजें होना शुरू हो जाएंगी, है ना? ये सब कुछ ऐसा नहीं है जैसे वीडियो तो अपनी जिंदगी में बनाता रहता है। जिंदगी बड़ी मुश्किल है बेटा। अरे गुड्डू, कल की भिंडी तो बहुत मजे की थी भाई, आज क्या बना रहे हो? ये है बेटा असल जिंदगी, ऐसे लोग ताने मारने लगते हैं, पता है। चलता हूँ। अमजद अंकल, आज कीमा बना रहा हूँ। वो भेजना जरूर मुझे। भिजवाता हूँ शाम में।
अरे बेटा बैठ के आराम से, ऐसी भी क्या जल्दी? बाबा बहुत देर हो रही है। असल वैसे ही बहाने ढूंढता रहता मुझे तंग करने के लिए, इसलिए। तो कोई बात नहीं, सुनाने दो उसे बातें। औरत अगर आगे निकल रही हो ना तो मर्द इनसिक्योर हो ही जाता है। अच्छा खैर बेटा, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। कोशिश करूंगी बाबा। अरे कोशिश नहीं बेटा, आज घर पर मेहमान आ रहे हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए, तो तुम्हारा तो शायद होना वहां जरूरी। जब शादी की बात पक्की हो रही होती है ना, माँ बाप का होना जरूरी होता है, लड़की का नहीं। तुम इत्मीनान से आना, अपना काम खत्म करना, मैं कर लूंगी उन लोगों से बात। चलो। थैंक यू मामा। गुड्डू को वैसे ही पता है मैं लेट हो जाऊंगी। दैट्स ओके। अल्लाह हाफिज, निकलती हूँ। अरे क्या अल्लाह हाफिज, लेके तो मुझे ही जाना है। पर आ जाओ ना। अरे वाह गुड्डू, सफाई में तेरा कंपटीशन नहीं है वैसे। ये सना की बच्ची। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें कितनी मर्तबा मैंने कहा है कि ऑफिस पहुंच के मैसेज कर दिया करो यार। सॉरी, भूल गई मैं आज। हद करती हो यार। सुनो, ये फायरिंग की आवाज कहां से आ रही है? फायरिंग? हाँ, रुक गई अब। गुड्डू, मैं टाइप कर रही थी। कमाल करती हो तुम भी, इतनी तेज तेज क्या टाइप कर रही हो? मेरे बॉस को तो जानते हो, सारा काम मेरे सर पे डाल दिया और कह रहे कि आज की आज कंप्लीट चाहिए सारा। अच्छा एक काम करो, आराम से बैठो और एक गहरा सांस लो। गुड्डू, जो मैं कह रहा हूं वो करो ना। अपना फोन साइड पे करो, लैपटॉप को बंद करो, अपनी आंखें बंद करो और एक गहरा सांस लो और दिमाग में सोचो कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ओके, मैं कर लूंगी। अच्छा सुनो, वो अगर काम से लेट हो रही हो ना तो घर आने की टेंशन मत लेना, यहाँ पे गुड्डू है, सब संभाल लेगा। ओके, बाय। बाय पगली। चल भाई गुड्डू, लग जा काम पे। I can do it. I can do it. I can do it. I can do it. वो अहमद भाई, मेहंदी और बाकी दोनों चीजें इकट्ठी क्यों कर ली जाए? हाँ ये तो बहुत बेहतरीन आइडिया है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी हो गई है। अरे कमाल की बात कर रही हो, खूबसूरत हो गई तो क्या मतलब है? वो तो हमेशा से है ही खूबसूरत। लेकिन दुबली हो गई है बहुत। खाती पीती नहीं हो कुछ? आजकल इसको वक्त ही कहाँ मिलता है, बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। अब अच्छा, बाकी बारात वलीमा सब कुछ इसी तरह होगा ना? और खाना? खाने की टेंशन आप लोग ना ले, खाने की जिम्मेदारी बिल्कुल मेरी, और मीठा तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा। अच्छा, और बाकी? बाकी तो और कुछ नहीं। अब सना को हमारे घर भेज दीजिए। मैं चाय का कह के आती हूँ। अरे आंटी आप बैठे ना, चाय मैं लेके आता हूँ, चाय खुद लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। There you go. Thank you.
यार एक बात तो बताओ, हम्म, ये हमेशा फिल्मों में ऐसा क्यों दिखाते हैं? कैसा? यही कि जब एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये जालिम समाज बीच में आ जाता है। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो तुम क्या चाहते हो कि हमारी स्टोरी में भी इस तरह की ट्विस्ट एंड टर्न हो? कुछ तो चटपटा होना चाहिए ना यार। जैसे कि तुम्हारे अब्बा बुरा मान जाते या मेरे अब्बा जहेज मांग लेते वगैरह वगैरह। वगैरह वगैरह, तुम्हें इज्जत रास नहीं आती? चुप करके बैठो, मुझे हवा एंजॉय करने दो। पता है, ये भी एक किस्म की थेरेपी है। अच्छा महसूस हो रहा है आजाद आजाद से। तो निकला करो ना ऑफिस से यार, ऑफिस में बैठ के बोर नहीं हो जाती तुम? इसलिए तो इतना काम कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ ताकि इस तरह के सुकून में रह सकूँ मैं। पता नहीं इस इंसान के साथ क्या मसला है। नहीं छोड़ो ना इसको यार, तुम सिर्फ पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव थॉट्स आने की जरूरत नहीं है। और जहां तक रहा ये शादी का सवाल, तो शादी तो हो जाएगी, सबकी हो जाती है, लेकिन इससे तुम्हारा काम मुतासर नहीं होना चाहिए। ओके? पता है मैं बहुत कामयाब होना चाहती हूँ, लाइक ज्यादा वाला। और मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा कामयाब होता देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया की सबसे कामयाब तरीन औरत बनो। लोग तुम्हारी कामयाबी के राज पूछ रहे हो, तुम्हारे ढेर सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं और तुम लोगों को अपनी कामयाबी के सीक्रेट्स बता रहे हो। और तुम? मैं कहीं दूर खड़ा तुम्हें देखकर खुश हूँ और तुम्हारी कामयाबी पे फख्र महसूस कर। अगर कभी किसी ने मुझसे मेरी कामयाबी का राज पूछा तो तुम मेरे साथ खड़े होगे और सबको मैं बताऊंगी कि ये है वो इंसान जिसकी वजह से मैं इतनी कामयाब हुई। वो कहते हैं ना कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे एक कामयाब औरत के पीछे एक बहादुर, निडर, भरोसेमंद मर्द का हाथ होता है जो सबकी बोलती बंद कर देता है। रात को कौन सी फिल्म देखी? एट। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ऑफिस से पिक करूंगा, कहीं कॉफी पे चलें। There's a new cafe I know. ओके, लेकिन अभी जाना पड़ेगा, इस इंसान ने मेरी जिंदगी आजाद कर दी है। अच्छा चलो चलो, I'll drop you. I'll get your bag. थैंक यू, लेट्स गो। सर ये हमारा एफटीसी चार्ट है और ये हमारा प्राइम टाइम का स्लॉट है। आई थिंक हमें इसके लिए बात डील करनी चाहिए क्योंकि इट्स द मोस्ट फेमस स्लॉट। आई थिंक हमारे लिए बेहतर होगा ये। तो ना ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन असद, आई मीन सर, आपने मुझे खुद कहा था ये करने को। मैंने आपको कहा ये नहीं था, आपने समझा ये है। आई एम सॉरी मिस सना, आपको ये प्रेजेंटेशन दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन इतने थोड़े टाइम में कैसे हो सकता है? ओह मुझे याद आया, आप तो शादी की छुट्टियों पे जा रही हैं। आई एम सॉरी मिस सना, आपको छुट्टियां नहीं मिल सकती। ये कैसे हो सकता है सर? आई डोंट केयर, मुझे हर सूरत ये मीटिंग थर्सडे को करनी है और आपका होना उस मीटिंग में कितना जरूरी है ये आप अच्छी तरह जानती हैं। सर मेरी शादी हो रही है। आई डोंट नो, यू हैव टू मैनेज इट। आपको आना पड़ेगा। जी ओके। रुकिए जरा प्लीज, अपना ये लैपटॉप ले जाइए। जी क्या हुआ? गुड्डू, खोलो ना बाबा। मेरी लीव की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। इतनी सी बात है और तुम इतना परेशान हो रही हो? इतनी सी बात? यानी मेरी शादी हो रही है, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही काम से, और इतने काम होंगे, रिश्तेदार होंगे, मेहमान होंगे, कपड़े, पार्लर, क्या क्या है, और सब कैसे होगा? अरे बाबा तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, तो फिक्र ना करो, रिलैक्स रहो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अच्छा सुनो, रिश्तेदारों की फिक्र तुम ना करो। रिश्तेदार तो आते ही खाने पीने के लिए हैं या बातें बनाने के लिए। अगर सब कुछ ठीक भी होगा ना, तब भी उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर निकालनी होती। और दूसरी बात, तुम्हें पार्लर जाने की कोई जरूरत ही नहीं, तुम इतनी हसीन जो। और तीसरी बात, शादी रात में, तो लोगों को आते आते 11 तो बज ही जाएंगे, तब तक तुम काम से फारिग हो जाओगे और शाम में मैं तुम्हारी अम्मी के साथ जाके तुम्हारी शादी के कपड़े उठा लूंगा। पता है सना?
जब हमारी शादी होगी ना और बाद में बच्चे होंगे, एक दिन मैं उनसे फख्र से कहूँगा कि तुम्हारी माँ शादी वाले दिन भी काम करेगी। ऐसे कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग से दूर रह के। तुम ज्यादा सोचती, बहुत ज्यादा। उस बारे में परेशान हो रही होती हो जो अभी हुई नहीं, इसीलिए रिलैक्स। अब एक दिन की शादी के लिए इतने सालों की मेहनत तो बर्बाद नहीं करोगी ना। प्रॉब्लम तो यही है ना, 7 साल से जॉब कर रही हूँ, 3 साल से सिर्फ इस प्रमोशन के लिए मेहनत कर रही हूँ। प्रमोशन मिलने ही वाली है तो रिजाइन भी नहीं कर सकती। रेजिग्नेशन का नाम नहीं लेना तुम सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, बाकी मैं हूं ना, संभालूंगा। हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये पियो, इसके पैसे देने हैं मैंने। अच्छा सुनो, खाने के साथ चटनी जरूर रखना, और जो भी तारीफ करे क्रेडिट अकेले नहीं खा जाना, बोल देना चटनी मैंने बनाई है। गुड्डू, चलो रखता हूँ। गुड्डू, खाने वाले को कहो अब आ जाए। अरे खाने वाले से अभी अभी बात हुई है, पहुंच रहा है खाना। लोग आते जा रहे हैं, इंतजार नहीं करेंगे फिर वो। मेहमानों को संभाले ना, मैं देखता हूँ। हाँ जल्दी कह, मैं आ रही हूँ। सना, बेटा कहाँ रह गई हो? जी बाबा, मैं आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ, ठीक है? बेटा जल्दी आओ, सब लोग आ चुके हैं यहाँ पर। ओके सना, अब मैं चलती हूँ, मगर तुम जल्दी आ जाना। ओके, कोशिश करूंगी। आ जाऊंगी। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ जी, कैसा चल रहा है काम? ठीक चल रहा। वेरी गुड। तुम परेशान ना हो, आराम से काम करो। ओके। वहाँ पे क्या चल रहा है? अरे यहाँ तो बस अभी मेहमान आ रहे हैं, और बाकी मेहमान आते आते 1-1.5 घंटा लग जाएगा मुझे। क्यों, क्या हुआ? बस थोड़ा सा काम रह गया, जैसे ही खत्म होता मैं सीधा वहाँ भागती आऊंगी, ठीक है? अरे बाबा, मैंने कहा ना टेंशन मत लो, तुम आराम से काम करो, मैं यहाँ पे हूँ, सब संभाल लूंगा। और आज तो सिर्फ मेहंदी है, जो कि सिर्फ मेरे कहने पे रखी गई है। और सुनो, वापस आते हुए तेज ड्राइव मत करना, ओके? ओके। बाकी जो मेहमान रह गए हैं उनको मैं एंटरटेन करता हूँ, यू टेक योर टाइम। सुनो। हाँ? I love you. I love you too. Okay. Take it back.
भाभी लड़की के माँ बाप तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन लड़की नजर नहीं आ रही। जी आने वाली होगी अभी, बस आती होगी। क्या अकेली आ रही है? नहीं, मेरा मतलब है कि माइयों की दुल्हन को तो वैसे भी कहीं अकेले आने जाने नहीं देते। हाँ भाई, जमाना बदल गया है, बच्चे अब मॉडर्न हो गए हैं, बड़ों की बात कहाँ मानते हैं। भाई साहब 1 मिनट जरा समय। सना, दिस इज टू मच। कहाँ हो तुम? जी बाबा, मैं आ रही हूँ, मैं बस अभी निकली हूँ, ठीक है? जल्दी आओ, दिस इज इनफ। ओके। सना, ये किस किस्म का ऑफिस है तुम्हारा? मुझे बताओ, तुम चाह क्या रही हो बेटा? बाबा बस थोड़ी देर के लिए जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इम्पोर्टेंट? शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट? तुम्हें पता है बेटा, एक लड़की की जिंदगी में आज के दिन की क्या हैसियत होती है? तुम अभी तक गई नहीं, जल्दी जाओगी तो आओगी ना। जाओ, देर हो रही है। मैं उसको रोक रहा हूँ और तुम उसको जाने का कह रही हो। क्यों रुके? वो उसने करना क्या है? आज का दिन कोई काम नहीं है उसे। बिला वजह उसे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। करियर बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। शादी से भी ज्यादा। शादी का करियर से क्या लेना देना? करियर औरत को मजबूत बनाता है, उसे फैसला करने की ताकत देता है, जबरदस्ती का रिश्ता निभाने से बचाता है। फैसले करियर से नहीं बनते, दिल, दिमाग और मोहब्बत से बनते। प्लीज, अब तुम्हारे मुंह से मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ओके गाइस, स्टॉप। आई हैव टू गो। आप लोग मेरी बात कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय। पछताओगी। हेलो जी जी जी, बस मैं आई।
हेलो। जी जी तैमूर भाई, बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बस जितना फासला यहाँ से पहुँचने का इतना टाइम लगेगा। जी जी। सारे मेहमान क्या मेजबान भाव है? आते होंगे, आप बैठिए ना, आप तशरीफ रखिए, आ जाएंगे अभी। नहीं उठाया आप, बस आ ही रही हूँ। क्या मतलब? रास्ते में होने से फोन ना उठाने का क्या मकसद? दोबारा करो। अच्छा आप फिक्र ना करें ना प्लीज। तुम्हारे अब्बू भी कितने नाराज हो रहे हैं, तो मैं पहले ही उनकी आदत पता है। कैसे लोग हैं ये? मेहमानों को बुला लिया लेकिन मेजबान खुद लापता है। उन्होंने मेहंदी वाले दिन भी यही किया था। भाई साहब प्लीज आहिस्ता बात कीजिए, सब सुन रहे हैं, हमें भी पता है आने वाले होंगे। अमजद अंकल आप जाके प्लीज बैठे ना। गुड्डू मेरी बात नहीं है, मैं तो बैठ जाऊंगा, लेकिन सब लोग भी परेशान हो रहे हैं। भाभी कहाँ गुड्डू का नसीब फोड़ा, ये लोग कुछ समझ में नहीं आ रहे। आप जाके बैठे और मेहमानों को भी बिठाएं प्लीज। हाँ हाँ मैं बैठ जाता हूँ। देखा ना करे, मैं फोन करता हूँ। कैसे फोन करता हूँ। सॉरी मुझे नींद आ गई थी। नहीं टीरा, और नहीं तो क्या, थक जो गई थी। एक्चुअली बहुत थक गई हूँ। तुम्हारे लिए दूध लाए हैं, पी लो। मुझे तुमसे बातें करनी है। अच्छा तो करो बात। लोगों ने काफी बातें की होंगी ना। पता नहीं, मैंने कुछ सुना ही नहीं। तुम ऐसे ही रहोगे? वेल, कोशिश करूंगा। हमेशा मेरे साथ रहोगे ऐसे ही? हमेशा वादा नहीं कर सकता, क्योंकि कभी पहले मोहब्बत नहीं की ना। लेकिन एक बात जरूर कह सकता, तुम्हारी हर मुश्किल में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। Always. प्यारी लग रही हो। थकी हुई नहीं लग रही? थोड़ी सी। ओके।
बातें करो। पता है आज इतने सारे मेहमान आए हैं, उनको सर्व कर करके कर करके गुड्डू 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 उठो। क्या है? कौन है? मैं हूँ, मैं लेट हो गई ऑफिस के लिए। उठो 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 उठो। क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई हूँ। लेट हो गई हो? लेट हो गई हो? तुम जल्दी से चेंज करो, मैं नाश्ता बना के लेके। ओके 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 ओके। अस्सलाम वालेकुम। ये फ्रेश फ्रूट्स आ गए हैं और मैं फ्रेश जूस और ऑमलेट अभी लेके आया। खुदा जाने क्या हो रहा है इसके अंदर। और ये आ गया गर्मा गर्म ऑमलेट। मामा जूस लेंगी आप? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रीन टी नहीं है? नहीं, ग्रीन टी नहीं है, ये जूस है, ये लो। अरे अरे क्या कर रही हो? आराम से पियो। मैं निकलती हूँ, अब लेट हो रही है। ओके ओके। अरे आहिस्ता यार। अच्छा सुनो, ऑफिस पहुंच के मैसेज कर देना। कर दूंगी। और कॉल भी करना। ओके। और गाड़ी आहिस्ता चलाना। क्या हो रहा है सब कुछ? क्या हुआ अब्बू? क्या है ये सब कुछ? कुछ भी तो नहीं। अब ये तुम अपनी बीवी को नाश्ते बना बना के दिया करोगे? अब्बू क्या फर्क पड़ता है? यार फर्क तो पड़ता है ना भाई। अभी अभी वो उसकी शादी हुई है कल और मुंह उठा के यहाँ से चली गई। वो ऑफिस के लिए लेट हो रही थी ना, उसको छुट्टी नहीं मिली थी। अरे यार मैं भी तो नौकरी करता हूँ, हैं? मैंने भी तो अपने ऑफिस से अपने बेटे की शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी ली है। वो अपनी शादी के लिए 1 दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती। अब्बू वो उसकी कुछ मीटिंग्स आ गई थी, वो तो शादी भी आगे करने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने जिद पकड़ ली। अब वो छोड़े ना यार, क्या फर्क पड़ता है? गुड्डू, ऐसी छोड़ने वाली बात भी नहीं है ये। अरे अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हो? कैसी तबीयत है? खैरियत से? आदाब। बिल्कुल ठीक। इतनी उदास हो रही थी मैं, पहला दिन है ना बेटी के बगैर, तो मैंने सोचा क्यों ना हम नाश्ता ले जाएं और सब मिलके वहीं मैं बेटी से भी मिल लूंगी। लेकिन आपकी बेटी से आपकी मुलाकात आज भी नहीं हो सकेगी। क्यों? क्यों तैमूर भाई? दफ्तर चली गई है आपकी साहबजादी। आज भी ऑफिस? जी हाँ आज। बहरहाल अब आप नाश्ता ले आए हैं तो यहीं बैठ के नाश्ता करते हैं। जी जी क्यों नहीं, मैं आप प्लीज बैठिए ना, मैं लगाता हूँ नाश्ता। प्लीज बैठिए। यहीं ले आओ सब कुछ। हाँ यहीं ले आता हूँ। हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। भाभी आप नहीं कोई बात नहीं। मैं आती हूँ। आप बैठिए प्लीज। जी जी तशरीफ रखना प्लीज। और सुनाइए। चली गई वो। बस क्या बताएं साहब, अपनी शादी भी उन्होंने छुट्टी नहीं की है। चाबी भेज दीजिए। गुड्डू खाना खा लो तुम भी बेटा, ठंडा हो रहा है। जी अम्मी बस खाता हूँ, ये गेम का लेवल क्रॉस कर लूँ, 5 मिनट और। ये जनमुरीद उस वक्त तक खाना नहीं खाएगा जब तक इसकी बीवी नहीं आ जाती है। हमें दिखाने को गेम में कौन जाया कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं लेट हो गई, काम बहुत ज्यादा था आज। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए प्लेट लेके आता हूँ। नहीं वो तानिया है ना, उसने ऑफिस में बर्गर मंगवा लिया तो मैंने खा लिया खाना। बहुत थक गई हूँ, मैं कमरे में जा रही हूँ, लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। चाय मिल जाएगी थोड़ी देर में? ओके। क्यों? अल्लाह हाफिज।
जाओ मियाँ जाओ, चाय बना के दो अपनी बीवी को, थकी हुई आई है बेचारी। खाना खा लें आप। अरे गुड्डू, तुम हटो बेटे। ला ला मैं धोती। क्या हो गया माँ? बस 2-4 बर्तन रह गए, मैं फौरन कर लूंगा। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं? नहीं वो, बस मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे पता है तेरे अब्बू कभी कभी बहुत गलत कह देते हैं, बस तुम उनकी बातों को दिल पे न लिया कर। हैं अम्मी आप जानती है ना, मैंने अब्बू की कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मनाया। लेकिन गुड्डू, अच्छा मुझे एक चीज बताएं, ये किसने डिसाइड किया है कि लड़का बाहर जाके काम करेगा और लड़की सारे घर के काम करेगी? हमारे मुआशरे जिसमें हम रहते हैं। अच्छा, और मेरी जगह आपके पास बेटी होती तो? है नहीं ना, मुझे अल्लाह ने प्यारा सा बेटा जो दिया, और मैं वो क्यों सोचूं जो मेरे पास है ही नहीं। तू एक काम क्यों नहीं करता? छोड़ ना मेरी बात, कोई नौकरी ढूंढ लेना। मुझसे नहीं होती नौकरी। अच्छा छोड़, मैं धो रही हूँ, कह दिया ना मैंने, चल छोड़ ना। अब तो हो गया। ये भी ठीक है। फिक्र ना किया करें आप। आज मैंने इतना काम किया, बहुत थक गई हूँ आज, लेकिन मुझे तुम्हारी बात में बहुत हंसी आई। You're right, फायरिंग। पता है अब मैं अपने प्रमोशन से इतनी दूर रह गई, लाइक इतनी दूर। गुड्डू, मैं बात कर रही हूँ तुमसे। क्या हुआ? सब ठीक है? तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? तुम्हारे पास काम के अलावा और कोई बात नहीं है क्या?